हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जो आपके ओडिशा स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो अब आ चुका है। और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एट द एंड आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एंड तक आपको वीडियो जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस वैकेंसी का आउटब्रेक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आपको पता है कि ओडिशा स्टाफ नर्स में टोटल 5989 पोस्ट पे ये वैकेंसी जो है वो आई हुई है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये ओडिशा स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जो है उसमें 5989 वैकेंसीज है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट ग्रेड ग्रुप सी की ये पोस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। और ये पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे, यानी कि 30 डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं पे भी आपको जो पोस्टिंग है वो मिल सकती है। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 13 जून 2026 से स्टार्ट हो गए हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड कब होगा, तो आपके 6 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सबमिशन की डेट अगेन 13 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और आपके एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट जो रहेगी वो 13 जून 2026 तक आपको फाइनल सबमिशन कर लेना है। इन डेट को मिस नहीं करना है। एग्जिस्टिंग ओडिशा यूजर कैन री रजिस्टर्ड यूजिंग ओल्ड लॉगिन। री रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ओल्ड में, क्योंकि स्टेट का एक लॉगिन आईडी होता है। ठीक है, अगर आपने पहले कर रखा है तो आपको उसको री लॉगिन करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा ओडिशा से जो है उनका। नेक्स्ट है, सैलरी डिटेल जो रहेगी यहाँ पे पे स्केल 29,200 से 92,300 प्लस, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है। लेवल 8 रहेगा यहाँ पे, तो काफी अच्छी सैलरी है। ग्रुप सी गवर्नमेंट पोस्ट है ये। नेक्स्ट है, एज लिमिट्स, मिनिमम एज लिमिट्स 21 ईयर है, मैक्सिमम 42 ईयर तक है। एससी एसटी सीई बीसी यानी कि एक तरह का ओबीसी ही है। और वुमन का प्लस 5 ईयर एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे एज लिमिट्स में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है प्लस 10 ईयर। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर या आशा वगैरह आप लगे हुए हो तो उनकी अपर एज लिमिट 45 ईयर्स रहेगी यहाँ पर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वालों का भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहेगा 10+2 आप पास होने चाहिए। और जीएनएम डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग आपके पास में होना चाहिए। ओडिशा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आईएनसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आपने नर्सिंग की होगी तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वैलिड ओडिशा स्टेट नर्सिंग काउंसिल। याद रखिएगा, ये फॉर्म वही भर सकते हैं जो ओडिशा से हैं और उनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैंडेटरी है। मस्ट रीड राइट एंड स्पीक ओडिशा, यानी कि आपको ओडिशा बोलना लिखना आना चाहिए, है ना। यानी कि पास क्लास मिडिल स्कूल एंड मैट्रिक विद ओडिया लैंग्वेज। तो ओडिया लैंग्वेज में आपने 10वीं 12वीं पास की होगी तभी आप एलिजिबल है इस फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज जो रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 1880 वैकेंसी है। वुमेन्स के लिए 941 वैकेंसीज है। एसटी कैंडिडेट के लिए 1057 वैकेंसीज है। वुमेन के लिए 531 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 645 वैकेंसी है। अगेन एससी में वुमेन के लिए 326 है। एसईबीसी के लिए 406, उसमें ही वुमेन के लिए 203 है, इसमें से, है ना, अलग कैटेगरी है वुमेन की। स्पेशल कैटेगरी 480 इंक्लूड इन टोटल पोस्ट। तो टोटल आपके 5989 वैकेंसी है ये टोटल। वुमेन रिजर्वेशन, टोटल वुमेन रिजर्वेशन यहाँ पे 2001 पोस्ट पे वुमेन का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे भी फीमेल को रिजर्वेशन मिला है स्टेट में भी, तो ये काफी अच्छी बात है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बिल्कुल फ्री है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जनरल के लिए और एससी बीसी के लिए आपके 500 फीस रहेगी।
फीस रिफंडेड इफ कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम, अगर आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नो रिफंड इफ एब्सेंट, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, एग्जाम देते हो तो रिफंड आ जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न आपका 1 पेपर होगा, 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड ऑन ओएमआर शीट पे रहेगा या सीपीआरई मोड, एग्जैक्ट मोड ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी नोटिफाई लेटर, तो एग्जैक्ट आपका रिटर्न टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड, उसका आपको मिल जाएगा कि कैसे आपका पेपर होने वाला है, वो जानकारी पेपर से पहले आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, उसके बाद में अर्थमेटिक के आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑफकोर्स है 0.25% नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी पर रॉन्ग आंसर। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट पर्सन के लिए 30% रहेगा, और अदर्स जो भी कैंडिडेट है जनरल है एससीबीसी वाले उनके 35% रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, सिलेबस उन्होंने बताया है, तो नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट रहेंगी जिसके अंदर एनाफिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एड का आपको सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट एड का सारा कोर्स जो है वो आपकी किरोशा एकेडमी के द्वारा करवाया जाता है, मतलब कि जो स्पेशली एग्जाम में आता है इस वजह से, तो आपको कंप्लीट इसका भी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, ये सारी नर्सिंग की सब्जेक्ट्स है जो आपके अंदर आने वाले हैं। सिलेबस पार्ट 2 में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, ये सारी इसमें इंक्लूड रहेगी। पार्ट 3 में आपके नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक भी आएगा, प्रोफेशनलिज्म, वैल्यू, इथिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर आने वाली है। सो अप्लाई कैसे करना है, ये ओडिशा की वेबसाइट है, तो आप गवर्नमेंट की, तो इस वेबसाइट पे जाके आपको भरना है, आपका फॉर्म रजिस्टर्ड यहीं पे करेंगे आप। रीड रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन को वहां पे जो लिखा हुआ होगा कंप्लीटली पढ़िएगा पहले ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपना फोटो और सिग्नेचर वहां पे आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। देन सेलेक्ट 3 प्रिफर्ड एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसमें 30 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको सेंटर कहां पर चाहिए उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट, आप तीनों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए आपके आसपास जो पड़ता है वो। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन केयरफुली, और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को आप केयरफुली सबमिट करिएगा, दोबारा से एक बार चेक करना है कि सारी चीजें आपने प्रॉपर भरी है या नहीं भरी है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में फोटो आपका 20 KB से 100 KB चाहिए, छोटा फोटो, सिग्नेचर भी सेम 20 to 50 KB के चाहिए, बड़े बड़े मत करना। फॉर्मेट जीपीजी, जीपीईजी और पीएनजी का फॉर्मेट इसके अंदर चाहिएगा, किसी भी ई मित्र वगैरह के पास जाके भरवा दीजिएगा तो वो एक्चुअली भरेंगे, या फिर आपने पहले फॉर्म भरे हैं तो आप खुद भी भर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन, वही ओडिशा की जो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई, उसी वेबसाइट पे आपके सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, एवरीथिंग। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के लिए एडवाइस आपकी हमारी तरफ से यही रहेगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले भर दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने का पहला जो स्टेप होता है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरना, उसमें आपने गलती की, रिजेक्ट हो गया, गलती आपकी रहेगी, इसलिए प्रॉपर तरीके से पहले शांत दिमाग से वो भरिएगा। 1 मंथ है आपके पास में। ठीक है, अवॉइड लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन, लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, जैसे ही मौका मिलता है आप अपने फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि आप फ्री हो जाओ। नेक्स्ट है स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म भर दिया, अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन को अर्ली स्टार्ट करोगे तो ज्यादा कवर अप कर सकते हो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। नर्सिंग सब्जेक्ट पे और प्रैक्टिकल स्किल पे आप फोकस करिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ओडिशा स्टाफ नर्स एग्जाम। और एट द एंड मैंने आपको कहा था कि एक स्पेशल सरप्राइज है, अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, ओडिशा के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं पढ़े हैं, तो ये सारी चीजें आपको
हमारे किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपके डेली ओडिशा स्टाफ नर्स की इस वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेस शाम को 6 बजे लगने वाली है। 6 PM एवरीडे आपकी क्लास रहेगी, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना है। और ये क्लास आपके लाइव रहने वाली है, तो लाइव आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये एमसीक्यू सीरीज रहेगी आपकी, जो डेली चलने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और तैयारी के लिए किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है टाइमली। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और इसको शेयर करते रहना है ज्यादा से ज्यादा।